दोस्त, अगर आप 2025 में गरीबी में जीवन बिता चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2026 में कुछ ऐसा काम करूं जिससे अच्छा खासा इनकम जनरेट हो, मैं अपने सपने को एक नई उड़ान दे पाऊं या फिर मैं अपने परिवार की मदद कर पाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो पे अगर आप आए हैं तो बहुत कुछ जो कि आप जानकारी लेकर जाने वाले हैं। हो सकता है कि मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, उनमें से कोई आप बिजनेस आइडिया करते हैं और आपकी किस्मत पलट जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों आपको कि 2026 में वो कौन सा काम करना है जिसे आप करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। बिजनेस का नाम सुन करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम लागत से, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया बताऊंगा। और बात आइडिया की होगी तो आइडिया पे आप ध्यान दीजिएगा, ना कि पैसे पे ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले बिजनेस की तरफ चलते हैं। पहला बिजनेस क्या होने वाला है? तो पहला बिजनेस होने वाला है दोस्तों, होलसेल से होलसेल में सामान बेचना। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार का बिजनेस है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हमें तब लगती है जब वो सिर्फ हम एक सामान लेते हैं, सिंगल सामान लेते हैं। लेकिन अगर वही हम बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं तो वो होलसेल हो जाता है और उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है, अगर मैं सिर्फ एक पेन खरीदने जाऊंगा तो मुझे ये 5 रुपए का मिलेगा। लेकिन वही मैं होलसेल से में मतलब यानी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदूंगा तो ये पेन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए 2.5 रुपए का मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सीधा आधा मार्जिन पे ये सामान मुझे मिल गया। तो अब क्या मैं करूंगा कि एक एक सामान बेचूंगा? नहीं। देखिए, भीड़ लगा करके कोई भी अगर आप सामान बेच रहे हैं, भीड़ लगा करके सामान बेचने से अच्छा है कि कम मुनाफा कमा करके जल्दी से सामान बेच देना। ठीक है? आप सोचेंगे कि नहीं, इस पेन का मैं अब 4 रुपए पे बेचूंगा। ठीक है? तो आप इसके लिए अगर आप 4 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस का सही स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। देखिए, करना क्या है, होलसेल में आपको सामान लेना है। सामान में आप क्या क्या ले सकते हैं? सामान में बहुत सारे आइटम भरे पड़े हैं। जैसे कि पहले सामान को आप लोग समझ लीजिए। मैंने पेन बोला तो पेन को भी आप पकड़ ही लीजिए कि पेन भी आप होलसेल में ले सकते हैं। पेन हो गया। पढ़ाई का, अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो पढ़ाई में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? पेन का हो गया, नोटबुक का हो गया, तमाम पढ़ाई में बहुत सारे जो कि सामान लगते हैं वो हो गए। अगर हम थोड़ा खाने पीने की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, टॉफी हो गया, इन सारी चीज़ों को हम होलसेल में खरीद सकते हैं। और जब होलसेल में हम खरीद लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जो भी दुकानदार होंगे यानी छोटे दुकानदार होंगे उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें वही माल सप्लाई करेंगे। और ये बिजनेस लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो दुकानदार जाकर वहीं से डायरेक्ट होलसेल से सामान नहीं ले लेगा। तो देखिए, वो बार बार अगर अपना दुकान छोड़ करके जाएगा सामान खरीदने के लिए तो कहीं ना कहीं उसके ग्राहक परेशान होंगे, जिसकी वजह से उसकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो अब ये जो कि सिस्टम आ गया है कि आप बीच में पड़ के, क्योंकि होलसेल से सामान खरीद के आप दुकानदार को दे सकते हैं। ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये आपने पेन को 2 रुपए में होलसेल में खरीद लिया है तो आप दुकानदार को 3 रुपए 3.5 रुपए में आराम से बेच सकते हैं। तो आपको भी, क्योंकि एक पेन पे 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जब प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो उनमें अच्छा खासा मार्जिन होगा। एक दुकान से अगर एक दिन में 100 रुपए का भी प्रॉफिट आप कर ले रहे हैं और 10 दुकान पकड़ ले रहे हैं तो 1,000 रुपए आपका हो गया। ठीक है? तो आप, मैं बहुत जो कि कम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत कम पैसे वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अगर मेहनत करते हैं तो इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। और होलसेल का बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहें तो
जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। जितनी मेहनत, जितना आपका इन्वेस्टमेंट, उतना ही पैसा। ठीक है, ये हो गया पहला बिजनेस। चलिए दूसरा बिजनेस के बारे में बात करते हैं। दूसरा बिजनेस होने वाला है खुद का प्रोडक्ट बनाना। देखिए, कोई कहीं से सामान खरीद करके कहीं पे भी बेच सकता है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल और इजी स्टेप हो गया। अगर आप मेहनत, इसमें भी मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन खुद का प्रोडक्ट बनाना एक यूनिक काम होने वाला है, क्योंकि जो आप खुद से बनाएंगे उसका कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। कॉपी भी करेगा तो उस प्रकार से नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से आप करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट हिट हो गया, सही चल गया तो चल गया, फिर उसका कोई तोड़ नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या बनाए। देखिए, आप पहले जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आप उस अपने स्टेट का नाम, अपने जिले का नाम जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द कौन सा चीज जो कि वेस्ट है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि बांस हो गया। बांस का अगर आपके यहाँ यूज नहीं होता है, बहुत कम पैसे में मिल जाता है, तो आप उससे बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि खिलौने भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप उसे कि वो हो गया। अगर आपके यहाँ अच्छे क्वालिटी की मिट्टी मिलती है, मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, तो मिट्टी मिलती है तो उनसे भी अगर आप चाहें तो मूर्तियां बना सकते हैं। और मूर्ति बनाने के लिए बहुत ज्यादा आज के समय में प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्ट्रक्चर आ गया, उसके द्वारा बना सकते हैं, मिट्टी अगर अच्छी हो आपके यहाँ तब। ठीक है, मूर्ति का भी बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब तो अगर आपके यहाँ जैसे बांस मैंने बताया, तो उसके लिए तो कंपनी ढूंढ रही है कि आपके यहाँ बांस अगर मिल रहा है तो आप डायरेक्ट कंपनी को भी सेल कर सकते हैं। तो ये भी बिजनेस होने वाला है। तो आपको दिमाग लगाना है कि वेस्ट चीज को कैसे यूज मिले। ठीक है, मेरे कहने का मेन मोटिव यही था कि दूसरे नंबर पे मैंने इसको इसलिए रखा है कि अगर ये वाला दिमाग आप लगा लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। कि जो चीज खराब पड़ी हुई है, जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो रद्दी हो चुकी, उससे आप क्या नया बना सकते हैं। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपकी जीवन बदल सकता है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा बिजनेस क्या होने वाला है। तीसरा बिजनेस मैंने सीधा पॉइंट पे रखा है, स्किल। आपको स्किल सीखना है। देखिए, कोई भी आप बिजनेस कर लें या फिर जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी ही। आप बिजनेस भी करने जाते हैं तो लोग आपको, जो कि कंपनी का जो मालिक होते हैं, वो पहले ट्रेनिंग में रखते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद ही वो आपसे काम करवाते हैं। तो आप जब खुद का काम करने जा रहे हैं तो खुद भी खुद को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग जोन में रखिए। तो आप काम क्या क्या सीख सकते हैं वो हम बात कर लेते हैं। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम आप सीख सकते हैं। 2 3 4 महीने देकर आप अच्छे से मेहनत से, लगन से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं और खुद का काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वॉच रिपेयरिंग, यानी कि ये जो घड़ियां हैं और दीवार घड़ियां हैं, वो आप बनाना सीख सकते हैं। और साथ ही साथ नए जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप बेच सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन बिजनेस है। साइकिल रिपेयरिंग, गांव से अगर ये वीडियो मेरी देख रहे हैं आप, तो दोस्तों वहां पे भी साइकिल का बहुत ज्यादा प्रचलन होगा। तो साइकिल भी बिगड़ती रहती है, तो आप साइकिल रिपेयरिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं। एक और बिजनेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि ये भी आप सीख करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है, वो है मोबाइल फोन रिपेयरिंग का। ये भी 3 4 महीने का आप ऑनलाइन क्लास या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं जो कि सिखा रहे हैं, इनसे आप जुड़ के जाकर सीख सकते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट में क्या है, उसमें क्या कर, तो वो है रेहड़ी का। आप बोलेंगे कि अब रेहड़ी क्या हम लोग ठेला खींचेंगे? नहीं, ठेला खींचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बिजनेस करिए रेहड़ी का, रेहड़ी लगाइए। ठीक है, रेहड़ी लगाना है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो वही चीज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो वो चीज लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वो है स्टॉल। अब सही लग रहा है, स्टॉल लगाना है आपको। स्टॉल किस चीज का लगाएंगे? बर्गर का स्टॉल लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला बिजनेस है। मोमोज का स्टॉल लगा सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है। अंडा रोल का लगा सकते हैं। लोग
अंडा रोल बहुत पसंद से खाते हैं क्योंकि प्रोटीन भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है, फास्ट फूड का भी मजा आ जाता है। ब्रेड पकौड़ा का भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में आप थोड़ा अपने आप को ट्रेंड करिए, इन चीज़ों को सीखिए, उसके बाद ये बिजनेस आप कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाएगा। ठीक है। गोलगप्पा का बिजनेस आप कर सकते हैं। गोलगप्पा तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पसंद है, 100 में 2-4 ही लोग होंगे जिन्हें गोलगप्पा ना पसंद हो। तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां पॉइंट होने वाला है कि दुकान खोलना। अब आप कहेंगे कि अब किस चीज़ की हम दुकान खोल दें? देखिए, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें आप करेंगे तो वो आसानी से चल जाएंगे और बहुत लंबे मतलब समय तक सस्टेन करने वाले बिजनेस हैं। वो कौन से हैं? किराने की दुकान। किराने का दुकान आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत उच्च लेवल पे जाने के लिए आपका बहुत सारा पैसा लगेगा। लेकिन अगर आप डेली 200, 400, 500 रुपए कमाना चाहते हैं तो किराने का बिजनेस बहुत बेस्ट होने वाला है। हर घर का जो भी ज़रूरत है किराने का सामान का, तो वो आप लोगों के यहाँ आएँगे, सामान घर का लेंगे, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और बात कर ले तो इसमें कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन ये बिज़नेस रुकने का नाम नहीं लेगा, ये चलता ही रहेगा। कितनी भी दुकानें खुल जाएँ, हमेशा इसकी कमी लोगों को रहेगी और चलती रहेगी। हर गली में आप देखेंगे किराने की दुकान होगा, लेकिन चलता ही रहेगा। कम चले, ज़्यादा चले, वो अलग बात है। इसी में आप कपड़े का बिज़नेस कर सकते हैं। कपड़ा का भी बिज़नेस कभी खत्म ना होने वाला बिज़नेस है। नए फैशन आते रहेंगे, कपड़े बिकते रहेंगे और लोग जो कि फैशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते ही हैं, तो ये भी बिज़नेस बहुत चलने वाला है। साथ ही साथ आप 99, 199, 299, 399 या ये वाला शॉप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे घर के गैजेट आते हैं, सामान आते हैं और बहुत ही यूनिक यूनिक प्रोडक्ट आते हैं, तो उसका भी आप शॉप का जो कि बिजनेस कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये बिजनेस होने वाला है। 30 रुपए 40 रुपए का सामान ला करके जो लोग जो कि 99 में बेचते हैं, जो आप 100 रुपए का सामान लेते हैं, 90 रुपए का सामान खरीदते हैं, उसे आप 199 में यानी सीधा डबल से भी ज़्यादा के मार्जिन पे इस बिजनेस में बेचा जाता है। तो ये भी बहुत बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। तो दोस्तों, ये 5 मैंने आपको बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताया है। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या पता कौन सा मेरा बिजनेस आइडिया आपकी जीवन को बदल के रख दे, आपका जीवन सफल हो जाए।